Hello, my dear student. Welcome back Utsav Online YouTube channel. This is Umesh Pal, your UP sir. Today I will discuss of topic NCERT मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो हम लोग मैग्नेटिज्म एंड मैटर के टॉपिक के क्वेश्चन इट मीन्स न्यूमेरिकल को सॉल्व किए हुए थे और हमें यह भी पता था जब हम मैग्नेटिज्म टॉपिक को स्टडी कर रहे थे, इट मीन्स उसके कॉन्सेप्ट को स्टडी कर रहे थे, तो सर हमें बार मैग्नेट के बारे में दिया गया था जो कि एनसीईआरटी में दिया गया है। सेकंड स्टेटमेंट है उसमें दिया गया है अगर हम किसी मैग्नेट को 2:1 में डिवीज़न करें, इट मीन्स सेपरेट करें या ब्रेक करें, किसी मैग्नेट को 2:1, 2 रेशियो इट मीन्स वाइट वाला 2 ले लो, दिस इज द ब्लैक पार्ट इज 1, 2:1 में क्या करें, इसे बेटा ब्रेक कर दें, तो इसका जो पोल होगा उसका रेशियो क्या होगा, उसका रेशियो 1:1 ही होगा, क्योंकि जो मैग्नेट का पोल होता है, मैग्नेट मतलब जो बार मैग्नेट होता है, आप उसे ब्रेक करोगे तो ब्रेक करने पर वो क्या करता है, मिड पॉइंट पे अपना पोल क्रिएट कर लेता है, जिससे उसका रेशियो 1:1 का ही होता है। ठीक है, जब आप इसे ब्रेक कर दोगे तो यहाँ पे पोल हो जाएगा, इसमें हाफ इधर हाफ इधर, इट मीन्स नॉर्थ साउथ का ये फॉर्मेशन कर लेता है। इसका मतलब यह हुआ कि सर जब आप मैग्नेटिज्म टॉपिक को पढ़ा रहे हैं और एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल को डिस्कस करा रहे हैं, एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल को डिस्कस करा रहे हैं, जो कि अभी आपने बताया है कि जब हम ब्रेक करते हैं मैग्नेट को 2:1 में, तो उसका जो पोल का मैग्नेटिक मोमेंट होता, मैग्नेटिक फील्ड होता है वो 1:1 में होता है, जो कि पेज नंबर दिया गया है 177 पर। ठीक है, तो हम लोग एक्सरसाइज 10 एक्सरसाइज तक कर चुके थे। आइए आज हम लोग डिस्कस करते हैं 11 नंबर एक्सरसाइज पे। 11 एक्सरसाइज दिया गया है बेटा, एट ए सर्टेन लोकेशन ऑफ अफ्रीका। जी हाँ, हम तो गए नहीं हैं, आप भी शायद नहीं गए होंगे। आई होप कि आप सपने में जाएं, क्योंकि हम लोग सपने में बहुत दूर तक जाते हैं, आप भी जाना सीखें। हाँ देखो क्या कह रहा है, अ सर्टेन लोकेशन ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका इज द साउथ पोल, अ कंपास पॉइंट 12 डिग्री वेस्ट ऑफ द जियोग्राफिक नॉर्थ, द नॉर्थ टिप ऑफ द मैग्नेटिक नीडल ऑफ अ डीप सर्कल प्लेस्ड in the plane of magnetic meridian। इट मीन्स मैग्नेटिक मेरेडियन जो होता है उसे सिग्मा से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है बेटा, आगे कह रहा है 60 डिग्री पर वो क्या कर रहा है, डीप कर रहा है, एवब द हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ अर्थ फील्ड मेजर्ड 0.16 गॉस, मतलब 0.16 × 10⁻⁻⁴ गॉस। ठीक है, स्पेसिफाई द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थ फील्ड एट द लोकेशन, उस लोकेशन पर जो अर्थ फील्ड का मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे लोकेट किया जाएगा। ठीक है, इसी क्वेश्चन के बारे में हमसे डिस्कस कर रहा है। तो आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन में दिया क्या क्या है। हमें दिया गया है सर एंगल दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 11 हमें थीटा दिया गया है सर 12 डिग्री पर इंक्लाइन हो रहा है, और हमें दिया है मेरेडियन, मैग्नेटिक मेरेडियन एंगल, सॉरी बेटा यहाँ पे इंक बाहर निकल रहा है। ठीक, वो दिया गया है सर 60 डिग्री पर। आगे क्या दिया गया है सर, आगे दिया गया है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू हॉरिजेंटल, वो कितना दिया गया है बेटा, वो हमें दिया गया है सर 0.16 गॉस, इतना दिया गया है। अब हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है मैग्नेटिक फील्ड का, उसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का जो ड्यू टू अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसी लोकेशन पर कितना होगा। इट मीन्स हमसे क्या पूछ रहा है, बी पूछ रहा है। तो हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में एक फॉर्मूला लगाए थे, हॉरिजेंटल मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटू बेटा क्या, इंटू कॉस थीटा। जी हाँ सर, इंटू कॉस डीप। तो आप रखो यहाँ पे ही, आपको बी निकालना है, तो बी इक्वल टू BH डिवाइड बाई कॉस 60। अब यहाँ पे BH की वैल्यू हमें पता है, BH की वैल्यू हमें कितना दिया गया है, 0.16
गॉस डिवाइड बाई 60 की वैल्यू 1/2, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा ना बेटा, या तो आप रख लो यहाँ पे पुट कर लो वैल्यू 1/2 और हम इसे सॉल्व करते हैं 0.32 गॉस। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 11। ओके, उस पॉइंट पर जो हमारा अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होगा उस लोकेशन पर वो कितना होगा 0.32 गॉस होगा, मतलब 0.32 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला होगा। जी हाँ, आगे आइए, आगे हमारा 12 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन बहुत ईजी है बेटा, क्वेश्चन ईजी इसलिए है क्योंकि आप कर ले रहे हो ना बेटा, ये सबसे बड़ी बात होती है। जब हम सीख लेते हैं, टॉपिक का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, फार्मूले की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कॉन्सेप्ट से ही फार्मूले रिलीव्ड होते हैं, इट मीन्स फाइंड होते हैं, इट मीन्स फॉर्मेट होते हैं। जब हमारा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा रहेगा तो हमारा फॉर्मेशन भी बहुत अच्छा रहेगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। सॉरी A short bar magnet has a magnetic momentum of, मतलब कैपिटल M दिया गया है 0.48 जूल पर टेस्ला। गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द मैग्नेट एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मैग्नेट के सेंटर से ऑन ए कह रहा है एक्सिस पर, बी कह रहा है इक्वेटोरियल लाइन पर। तो हमें क्या करना है, हमें जो दिया गया है बेटा हम उसको देखते हैं। आइए हम लोग देखते हैं हमें क्या क्या दिया गया है 12 नंबर क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 12 हमें दिया गया है सर हमें दिया गया है मैग्नेटिक मोमेंट m इज इक्वल टू, कितना दिया गया है, हमें दिया गया है सर 0.48 जूल पर टेस्ला, 0.48 जूल पर टेस्ला। ओके, और क्या दिया गया है, और हमें दिया गया है क्वेश्चन में सर r की वैल्यू दिया गया है, r इज द 10 सेंटीमीटर, और इसे हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10⁻⁻² मीटर। ठीक, आगे आइए, आगे और क्या दिया गया है 0.1 मीटर, हाँ 0.2 मीटर। इट मीन्स इसे 100 से मल्टीप्लाई करो, डिवीजन कराओगे 0.1 को लिखते हैं 10⁻⁻1, सॉरी 1 सेंटीमीटर होता तब 10⁻⁻², 0.1 मीटर। ठीक, अब हम लोग क्या लिखेंगे, अब हम लोग करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या करने वाले हम लोग करने वाले हैं, एक कह रहा है, एक हमें मैग्नेट दिया गया है, ठीक है, एक हमें मैग्नेट दिया गया है, यहाँ पे हमारा नॉर्थ पोल है, यहाँ पे साउथ पोल है। हमें पता है सर, हमें क्या पता है, इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है दिस इज दिस डायरेक्शन m, एंड कह रहा है 10, इसके सेंटर से, मैग्नेट के सेंटर से 10 सेंटीमीटर दूर पर जो मैग्नेटिक फील्ड है, इट मीन्स बेटा क्या, जो मैग्नेटिक, यही कह रहा है ना यहाँ पे, क्योंकि n से निकलता है ना मैग्नेटिक फील्ड, मुझे यहाँ चाहिए n से निकलता है, s पे आता है ना जी। अभी कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर, मतलब 0.1 मीटर पर, 0.1 मीटर डिस्टेंस पर जो इसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ बी, जो बी का डायरेक्शन है वही मोमेंटम का डायरेक्शन है, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन है। इसका मतलब यह हुआ कि एक दूसरे के, क्योंकि हमने इसमें ए पार्ट में क्या कहा है, ए पार्ट में कह रहा है एक्सिस पर, इक्वेटोरियल का मतलब आप लोग चैप्टर नंबर 2 पढ़े हैं, कौन सा टॉपिक बेटा, क्लास 12th की बुक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप लोग पढ़े हो ना, डाइपोल, एक्सियल और इक्वेटोरियल। सिमिलर यहाँ पे भी है, क्योंकि वो फोर्स की वजह से ही आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से आता है, वही रीज़न यहाँ पे भी है। अब ये कह रहा है कि एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे, तब जो हमारा एक्सिस पोजीशन पर जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कितना होता है, इसी को हम लोग फाइंड करने के लिए क्वेश्चन को लिखते हैं। क्या लिखते हैं, एक्सियल पोजीशन पर जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है μ0/4 पाई इंटू m/r3 दिस, ठीक, यही होता है, कितना होता है 2m/r3, ट्वाइस ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन डिस्टेंस ऑफ दिस
पॉइंट आर क्यू। ओके, अब हमें क्या करना है सर, अब हम इसमें वैल्यू को पुट करते हैं और सॉल्व करते हैं। आइए हम लोग सॉल्व करते हैं इसे। हमें क्या, दिस टर्म इज अ कांस्टेंट, एक कांस्टेंट टर्म है तो हमें मैथमेटिकल टर्म से यह पता है। आप लोग अच्छे स्टूडेंट हैं, एक बार बताऊंगा बार बार नहीं। म्यू नॉट अपान 4 पाई को हम लोग लिखते हैं 10 के पावर -7। कैसे लिखते हैं, हमें पता है म्यू नॉट की वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10 के पावर -7, देन डिवाइड बाई 4 पाई। अब 4 पाई कैंसिल, 10 के पावर -7 आ जाता है। इसीलिए हम डायरेक्टली यहाँ पे रखते हैं 10 के पावर -7 इंटू 2 इंटू एम की वैल्यू कितना दिया गया है 0.48 टेस्ला डिवाइड बाई आर की वैल्यू दिया गया है 0.1, मतलब 10 के पावर -1 का क्यूब ना बेटा। तो ये क्या हो जाएगा 10 के पावर -1, 10 के पावर -3, 10 के पावर -4, अब 2 के साथ मल्टीप्लाई कराओगे 0.96 इंटू 10 के पावर -4, ठीक, -4 टेस्ला। और इसी को हम क्या लिखेंगे, इसी को हम लिखेंगे b इक्वल टू 0.96 गॉल्स। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 12A पार्ट। अब हम लोग आते हैं बी पार्ट पे। बी पार्ट में क्या कर रहा है, इक्विटेरियल में। इक्विटेरियल का मतलब क्या होगा बेटा, ध्यान से देखना। इक्विटेरियल का मतलब क्या होगा, ये हमारा बी पार्ट हो जाएगा। जब हम मैग्नेट को, जब हम क्या करते हैं, मैग्नेट को इक्विटेरियल पोजीशन पर, यहाँ पर दिस इज द पोजीशन ऑफ दिस, यहाँ पे, यहाँ से 0.1 मीटर पर हम देखते हैं, 0.1 मीटर डिस्टेंस पर इसका जो मैग्नेटिक, सॉरी हाँ, इसका जो बेटा क्या क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, हाँ, इसका जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा यहाँ पे होगा, तो सॉरी बी ना, यहाँ पे हमें निकालना है मोमेंटम, ऐसे ऐसे ही करेगा, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, जब इस पर इक्विटेरियल पोजीशन पर हम लोग निकालते हैं, तो इक्विटेरियल में ये जो हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे जो फार्मूला लगा है मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू 2m, नहीं ओनली m अपान, क्योंकि 2r डिस्टेंस हो जाएगा, इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा बेटा इक्विटेरियल पे, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, वहाँ पे 1, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे पोजीशन की जो डिस्टेंस हो जाएगी 2 हो जाएगी, देन 2 से डिवीजन करा दोगे तो हमारा कितना आ जाएगा m/r3। दिस इज द वैल्यू ऑफ m/r3 की वैल्यू कितना दिया गया है, मतलब इसी का हाफ 1/2 से अगर हम डिवीजन करा दें, यहाँ पे 2m, तो m से m कैंसिल हो गया, इस पूरे की वैल्यू कितना दिया हुआ था 0.96 दिया है ना जी, 0.96 दिया है। अब यहीं पे हम रखेंगे b इक्वल टू 0.96 डिवाइड बाई 2, 0.96 डिवाइड बाई 2, और जब हम इसे सॉल्व करते हैं 0.48 गॉस आंसर आ जाता है। एक क्वेश्चन नंबर 12 का बी पार्ट हो गया। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि अ शॉर्ट बार मैग्नेट प्लेस्ड इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन हैज इट्स एक्सिस अलाइंग along the मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन नल पॉइंट। नल पॉइंट का मतलब क्या हुआ, नल पॉइंट का मतलब सेंटर ऑफ द मैग्नेट, मैग्नेट के सेंटर पर, ठीक है, मैग्नेट के सेंटर पर। तो हमें पता होना चाहिए मैग्नेट के सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्या होता है, वो 0 होता है। क्यों होता है, क्योंकि हमें पता है नॉर्थ और साउथ पोल की वजह से मिड पॉइंट ऑफ मैग्नेट इज मैग्नेटिक फील्ड 0, ठीक। देन नेक्स्ट आगे क्या कह रहा है बेटा, आगे कह रहा है null point are found on the axis of the magnet at a 14 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। अच्छा, मैग्नेट के सेंटर से 14 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर हमें नल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट द प्लेस्ड इन इज 0.3 गॉस, 0.3 गॉस दिया गया है किसका, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। एंड द एंगल ऑफ डीप इज 0, एंगल ऑफ डीप इज 0, काश 0 की वैल्यू तो आप लोग निकाल सकते हो 1 होता है सर, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है व्हाट इज द टोटल मैग्नेटिक फील्ड, मतलब बी हमें निकालना है ऑन द नॉर्मल बाइसेक्टर ऑफ द मैग्नेट एट द सेम डिस्टेंस एज द नल पॉइंट। इट मीन्स जो नल पॉइंट है वो कहाँ है,
और जो हमारा दो पैरेलल बार में हॉरिजेंटली, आप कह सकते हो दो पैरेलल हॉरिजेंटली अगर आपको बार मैग्नेट दिया गया हो, उसके सेंटर पर हम मैग्नेटिक, जो हमारे पास मैग्नेट है उसके नल पॉइंट से 12 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर जो नल मैग्नेटिक फील्ड जो जीरो होना चाहिए वो कितने एंगल पर होता है और कितना होता है, ये चीज़ें हमें दिखानी है। आगे कह रहा है कि अच्छा, ये आपको दिया गया है हिंट, एट नल पॉइंट फील्ड ड्यू टू द मैग्नेट इज इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल और अपोजिट होने के कारण नल हो जाते हैं। जी हाँ, जब मैग्नेटिक फील्ड और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएं तो वहाँ पे दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, जिससे वहाँ पे नल मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है। आगे क्या रहे हैं, द हॉरिजेंटली कंपोनेंट ड्यू टू अर्थ। अच्छा ठीक है, आइए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं, हमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, आइए चलिए हम लोग देखते हैं, इधर इरेज करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन को और आगे हम लोग चलते हैं। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 13 बहुत अच्छा है। दो पहले पैरेलल हॉरिजेंटली क्या लेना है आपको, या वर्टिकली कुछ भी ले लो, बट उस पर जो हमारा मैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिक फील्ड हो उससे हम क्या कहें, कंपोनेंट के सेंस से लें। चलिए आइए हम लोग लेते हैं, क्या लेते हैं बेटा क्वेश्चन में, हम दो पैरेलल BH हॉरिजेंटली मैग्नेटिक फील्ड ले लेते हैं और इसी के पैरेलल हम मैग्नेट रखते हैं, मैग्नेट रख दिया, ध्यान से देखना। अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन में पढ़ते रहें, क्वेश्चन को करते रहें। अगर हम इस मैग्नेट के सेंटर से ना, इनका सेंटर से डिस्टेंस जो 14 सेंटीमीटर है, अब ये कह रहा है कि जो मैग्नेटिक हॉरिजेंटली मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अर्थ के सेंस पे अगर देखा जाए तो यहाँ सेंटर से 14 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर, दिस इज द आर ऑफ 14 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर हमारा मैग्नेटिक फील्ड भी लग रहा होगा। तो अगर यहाँ पे N है, यहाँ पे S है, तो यहाँ से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा। देन अर्थ का मान लीजिए इस सेंटर से, हम दूसरे कलर से कर दे रहे हैं, इस सेंटर से, ओके ओके ओके, इसके सेंटर से यहाँ पर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होगा और यहाँ पे अर्थ, ये जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेट, दिस इज द बी, इनका मैग्नेटिक फील्ड होगा एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण, क्योंकि हिंट में दिया गया है, ठीक है, हिंट में क्वेश्चन में दिया गया है, जब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगा, यहाँ का मतलब क्या, नॉर्थ साइड से मैग्नेट के एन टर्मिनल से जब मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा इस तरह से, तो साउथ की तरफ, सॉरी बेटा, सॉरी, इससे ऐसे न बनाकर ध्यान से देखो, ओके, इस तरह से यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा, यहाँ पे जा रहा है जी, इस मैग्नेट के मिड पॉइंट और मैग्नेटिक फील्ड के मिड पॉइंट पर दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, मतलब एक दूसरे पर ही लाई कर रहे हैं। जब एक ही पोजीशन पर लाई करे कौन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन और हॉरिजेंटली मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट, इट मीन्स सेम साइड पे हो, इट मीन्स क्या है, सेम ही पोजीशन पे लाई कर रहे हैं, तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। क्यों कैंसिल हो जाता है, क्योंकि इसके मिड पॉइंट पे, मिड पॉइंट ऑफ मैग्नेट, नल मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस पॉइंट, दिस इज द नल मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, किसका, जो मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट के मिड पॉइंट पर होता है वहाँ पे नल होता है, जिसकी वजह से हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे नल मैग्नेटिक फील्ड आता है। और आगे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, अब हम देखते हैं एक्सियल लाइन पे, मतलब एक्सिस पर ही हैं, एक दूसरे के एक्सिस पर ही हैं, यहाँ पे ही इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, इट मीन्स एक्सिस पर है। जब एक्सिस पर हूँ,
एक्सिस या एक्सियल पोजीशन, एक्सियल पोजीशन पर जब हम मैग्नेटिक फील्ड को निकालते हैं तो कितना होता है हमें पता है, B इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू 2m अपान r क्यूब ना। अभी तो हम लोग यही फार्मूले का यूज किए थे ना जी। आगे देखिए क्या कह रहा है। अब देखो जब हम इस पर मैग्नेटिक फील्ड, ये जो हमारा दिया गया है ये हमारा नेट मैग्नेटिक फील्ड जो कि हमें दिया गया है 0.36 गॉस, ठीक है, ड्यू टू अर्थ, ये अर्थ का है, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अर्थ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ये किसका है, ये है बार मैग्नेट का, ठीक है। अच्छा, दिस इज द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ये बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड और ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन हो गया, कैंसिल, सेम डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे जो नेट फील्ड आएगा बी नेट इज इक्वल टू, वो कितना होगा, वो होगा बेटा यहाँ पे बार मैग्नेट टू अर्थ प्लस बार मैग्नेट टू हॉरिजॉन्टल। तो हमें पता है अर्थ का जो बार मैग्नेट होगा हम यहाँ पे m की वैल्यू रख करके सॉल्व करेंगे। तो इट मीन्स यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा, देखते हैं हम लोग क्वेश्चन में, हम वैल्यू को ही डायरेक्ट पुट कर देते हैं, ठीक है। इसकी टोटल वैल्यू दिया गया है, दिस इज द अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड दिया गया है, हमें कितना दिया गया है 0.36 गॉस दिया गया है। तो हम लोग यहाँ पे रखते हैं 0.36 गॉस, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अर्थ, देन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू हॉरिजॉन्टल, हमें इसको भी निकालना है। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू हॉरिजॉन्टल क्या होता है, तो अभी हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर यहाँ पे, जब हम क्या करते हैं इक्विटेरियल पर लेते हैं तो क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है, इट मीन्स 1/2, उससे 2 से मल्टीप्लाई करा दोगे, इट मीन्स हाफ हो जाएगा। हाफ का मतलब क्या हुआ, हाफ का मतलब अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं वैसे जनरली BH इक्वल टू 0.18, ठीक है, ये हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पे 0.18 जब रखोगे आप इसके साथ ऐड करोगे 0.54 गॉस हो जाएगा नेट हमारा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा 0.54, ठीक, 0.54 गॉस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि सेम डायरेक्शन पे हैं। जो हमारे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम रखते हैं, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया हुआ था 0.36 गॉस दिया गया था। हॉरिजॉन्टली डायरेक्शन में इसका आधा हो जाता है, हाफ हो जाता है, तो हम हाफ को रख करके दोनों को ऐड कर लेंगे। क्यों ऐड कर लेंगे, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है इसलिए हम ऐड कर लेंगे, और ऐड करने के कारण यहाँ पे बी नेट हमारा कितना आ जाएगा 0.54 गॉस आ जाएगा। आइए नेक्स्ट टर्म पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट टर्म हमारा आगे इसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 में ही, क्वेश्चन नंबर 13 में आगे कह रहा है, अच्छा 0 हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ से क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है इफ़ द बार मैग्नेट इन एक्सरसाइज 13 इज टर्म अराउंड 180 का मतलब क्या हुआ, 180 का मतलब ध्यान से देखना, इसी को हम क्वेश्चन नंबर बेटा 14 ना, आओ देख लेते हैं हम लोग, ओके। क्वेश्चन नंबर 14, जब हम इसी मैग्नेट को क्या करते हैं टर्न कर देते हैं। आइए देखते हैं हम लोग, ये हमारा हॉरिजॉन्टली मैग्नेटिक फील्ड BH, और ये हमारा क्या हो गया बेटा, ये हमारा हो गया सर मैग्नेट। अब यहाँ पे नॉर्थ चला जाएगा, यहाँ पे साउथ, क्योंकि 180 का मतलब पूरा पूरा रोटेट करा दो। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो यहाँ से निकल रही थी वो इस डायरेक्शन से निकलेगा, ध्यान से देखना। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो 13 में, क्वेश्चन नंबर 13 में जो हमारा नीचे से निकल रहा था वही अब हमारा ऊपर से निकल रहा है इस डायरेक्शन में, और ये क्या कर रहा है, इस तरह से जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अब ये हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू हॉरिजॉन्टल में था, अपवर्ड डायरेक्शन में था, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो गया, एक दूसरे का अपोजिट हो गए। अब इसमें क्या होगा, अब इसमें सर जो हमारा नल पॉइंट होगा, दिस इज द क्वेश्चन 180 डिग्री, ठीक है। जो हमारा नल पॉइंट होगा दिस टाइम इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गया ना। देखो कैसे परपेंडिकुलर हो गया, जब हम यहाँ से 14 सेंटीमीटर के डिस्टेंस सेम ही है,
यहाँ पे जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है BE जो है इस डायरेक्शन में, और जो हमारा NE है ये इस डायरेक्शन में हो गया, मतलब इस डायरेक्शन में हो गया। एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने के कारण एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए, मतलब दिस टाइम द मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, मतलब नल पॉइंट आप लिख सकते हो, नल पॉइंट क्या लिखेंगे सर इसमें, नल पॉइंट दिस टाइम इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इस समय जो हमारा नल पॉइंट होगा, नल पॉइंट ए है, इसके जो हमारा इट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू हॉरिजेंटल में था, वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा एक दूसरे के डायरेक्शन में। जब ये एक दूसरे के डायरेक्शन में परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर हो जाने के कारण जो हमारा इट मीन्स एंगल बनेगा 180 पर वो 0 बनेगा, जो हमारा डीप एंगल बनेगा वो 0 एंगल बनेगा। और इसमें डीप एंगल 0 होने के कारण जो हमारा हॉरिजेंटली मैग्नेटिक फील्ड है 0.36 गॉस दिया गया है ना जी, 0.36 गॉस दिया गया है सर। यह हमारा टोटल मैग्नेटिक फील्ड के डिस्टेंस हमें इसमें इट मीन्स ये कह रहा है कि जब हम इसे परपेंडिकुलर मतलब 180 डिग्री पर कर दें तो तब इसका जो मैग्नेट का नल पॉइंट से मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितने डिस्टेंस पर होगा, मतलब R2 पूछ रहा है। R1 हमें दिया गया है 14 सेंटीमीटर, R2 हमसे पूछ रहा है। तो हमें पता है, हमें क्या पता है, हमें यह पता है सर B मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2m अपॉन R3। ये फार्मूला होता है, R1 हम वैल्यू ले सकते हैं। और ये हमें दिया गया है कितना, हम लोग अभी निकाले थे सर 18 आया हुआ था, ठीक है, ये हमारा 18 आया हुआ था। अब हम यहाँ पे रखते हैं वैल्यू को और उस डायरेक्शन में इरेज करते हुए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। ओके, यस, क्योंकि ज़्यादा नीचे आपको दिख नहीं रहा होगा तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हमें B इक्वल टू पता है तो हम लोग रखते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2m अपॉन R1 का क्यूब इक्वल टू 0.18। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ना जी। अब हमें क्या करना है, अब हमें नेक्स्ट करना है, जब हम इसे क्या करेंगे 180 पर करेंगे ना, 180 पर करेंगे तो इसका पोजीशन जो हो जाएगा वो R2 लेंगे। तो यहाँ पे जो PH हो जाएगा हमारा वो कितना हो जाएगा सर, वो हमारा होगा B इज द हमारा दिया गया था 0.36 ना जी। B नेट हमने निकाला था, BH हमें दिया गया था 0.36। अच्छा ठीक है, BH है 0.36, ये हमें आ रहा है 0.18, ठीक। ये कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2m अपॉन R2 का क्यूब, जो कि यहाँ से हम इसको लिखेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2m अपॉन R2 का क्यूब। R2 हमें नहीं दिया गया है, वही हमें R2 हमें दिया गया है 14 सेंटीमीटर, या R1 दिया गया है 14 सेंटीमीटर, R2 नहीं दिया गया है, इज इक्वल टू हम रखेंगे 0.36। इसे इक्वेशन सेकंड मानेंगे। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को डिवीज़न कराते हैं तो यहाँ पे आता है R2 का स्क्वायर डिवाइड बाई R1 का स्क्वायर इक्वल टू 0 क्यूब इक्वल टू 0.36 डिवाइड बाई 0.18 डिवाइड बाई 0.36, और हम इसे सॉल्व करते हैं 2 टाइम्स आएगा। तो यहाँ पे हम R2 का क्यूब इज इक्वल टू R1 का 14 का क्यूब इंटू 1/2 दिया गया है। R क्यूब इधर करोगे तो R
2 इज इक्वल टू 14 का क्यूब 14 बचेगा, देन डिवाइड बाई 1/2 के पावर 1/3, और जब हम इसे टोटली सॉल्व करते हैं 11.11 के समथिंग आता है, 11.11 सेंटीमीटर। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ R2। ये हमारा वैल्यू आ जाएगा R2 का। ठीक है, तो आप लोग यहाँ तक कॉपी करें। क्वेश्चन नंबर 14 था 11.11 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया R2। R2 की डिस्टेंस में निकालनी थी। क्यों R2 का निकालना था? क्योंकि जब यहाँ पे, जब बेटा यहाँ पे नॉर्थ था, यहाँ पे साउथ था, तो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में निकल रहा था, तो यही पोजीशन से हम इसके नल पॉइंट को लेते थे। ठीक है, यहाँ से 14 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर, जब यही डिस्टेंस हम इसे क्या कर दिए 180 डिग्री क्या कर दिए, रिमूव करा दिए, इट मीन्स ट्रांसफ़र करा दिए, तो इसका पोजीशन यहाँ से यहाँ चला गया। तो ये जो पोजीशन है कितना है, कितना टर्न हुआ। ठीक है, कितने मतलब कितना इन्होंने टर्न किया, कितने डिस्टेंस को, तो इन्होंने जो डिस्टेंस टर्न किया वो R2 इक्वल टू आया है, जो कि वैल्यू दिया गया है 11.11 सेंटीमीटर। ओके, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 15 को हम लोग देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है अ 60 बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट 5.25 इंटू 10 के पावर -2 जूल पर टेस्ला दिया गया है। इट मीन्स एम दिया गया है, इज प्लेस्ड विथ है एक्सिस परपेंडिकुलर टू द अर्थ, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा गया है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मैग्नेट, मैग्नेट से उसके सेंटर को मतलब मैग्नेटिक या बार मैग्नेट के सेंटर से उसके डिस्टेंस को, किसके, जो हमारा मोमेंटम कर रहा है, जहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंटम हो रहा है 2.5 इंटू 10 के पावर -2 जूल पर टेस्ला यहाँ पे हो रहा है। अब ये कह रहा है द रिजल्टेंट फील्ड इज इंक्लाइंड इन 45 डिग्री पर, उसका रिजल्टेंट बताना है विथ द अर्थ फील्ड। ए कह रहा है नॉर्मल टू बाइसेक्टर, एंड बी कह रहा है इट्स एक्सिस मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थ फील्ड at the place is given to be 0.42 Gauss. Ignore the length of magnet in comparison to the distance enveloped. तो हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें हमें दिया क्या क्या है। सबसे पहले हमें दिया है मैग्नेटिक मोमेंट ना जी, तो हम यहाँ से 13 और ये क्वेश्चन नंबर हमने 14 नहीं लिखा था, अब मैं लिख दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। यहाँ तक 13 था, इसके बाद 14 वहाँ तक है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पर, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन्होंने थोड़ा सा लैंग्वेज को चेंज कर दिया जिससे बच्चे बझ सकते हैं। यही इनका तरीका है NCERT का, कि कैसे आप आपको हम कैसे मतलब उसमें रख सकते हैं अपने पास ना, इस तरह का उनका एक सेंस होता है। तो ये जो फॉर्मेट है क्वेश्चन का, ये बहुत अच्छा है और आप लोग बहुत अच्छे से करेंगे भी, हमें पता भी है। तो आपकी कंटिन्यूटी ही बहुत अच्छी है। देन मैग्नेटिज्म एंड मैटर जो टॉपिक है, जब तक आपका कॉन्सेप्ट नहीं सही रहेगा क्वेश्चन समझ नहीं आएंगे। इसलिए आप बुक को रीड करो, 177 पेज से स्टार्ट करना। आप लोग पूरा कहाँ तक करेंगे रीड उसी क्वेश्चन को, 200 पेज तक। ठीक है, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में हमें दिया क्या क्या है उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए हमें क्या क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 15। आइए क्वेश्चन नंबर 15 में हमें पहले दिया गया है मैग्नेटिक मोमेंट m इक्वल टू 5.25 इंटू 10 के पावर -2 जूल पर टेस्ला दिया गया है। और क्या दिया गया है हमें, और हमें दिया गया है सर क्वेश्चन में अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड दिया गया है BE इज इक्वल टू कितना दिया गया है सर, 0.42 गॉस दिया गया है, 0.42 गॉस दिया गया है। अब एक कह रहा है कि आपके पास एक मैग्नेट हो और यहाँ पे N हो, यहाँ पे S हो। ठीक, जब इसका मैग्नेटिक फील्ड जो निकलेगा इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में आएगा, मतलब यहाँ से निकलेगा यहाँ पे आएगा, ध्यान से सुनना, और इसके परपेंडिकुलर, इसे हम बाइसेक्ट करते हैं, इसके परपेंडिकुलर ना जी, इसके
परपेंडिकुलर जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है और जो बाइसेक्टर लाइन है, इट मीन्स एम ही कह सकते हो मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट जो आ रहा है वैल्यू, ठीक है, उससे रिजल्टेंट के साथ ये 45 डिग्री बना रहा है, ये आर हो गया मेरा रिजल्टेंट लाइन। ठीक, आगे क्या कह रहा है? कह रहा है कि आप ये बताइए ए पार्ट में, कह रहा है ए पार्ट में, क्या कह रहा है ए पार्ट में? ये कह रहा है इट्स नॉर्मल बाइसेक्ट एंड, जब ये नॉर्मल बाइसेक्ट कर रहा है ए पॉइंट पर, ठीक है, तब हम लोग करते हैं tan थीटा इक्वल टू, हम लोग रखते हैं tan 45, tan थीटा इक्वल टू, क्या रखते हैं बेटा? tan थीटा इक्वल टू हम लोग रखते हैं सर b अपान b डैश। b अपान b डैश क्या हो गया? दिस इज द लाइन ऑफ b अपान b डैश, ठीक, b अपान b डैश। और यहाँ पे हमें tan थीटा की वैल्यू दिया गया है 45 डिग्री इक्वल टू b अपान b डैश। इसका मतलब यह हुआ है 45 डिग्री की वैल्यू 1, तो b डैश इक्वल टू b। मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड अर्थ का है उसी के इक्वल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल का है, ठीक, जिसे हम बाइसेक्ट कर रहे हैं 2 पार्ट में। तो मतलब सेम हो गया, जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अर्थ का है 0.42 गॉस, वही हमारा बी भी है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेट 0.42 गॉस का, ठीक है। आगे क्या दिया गया है? आगे अब हमें कुछ नहीं करना है, आगे हमें फार्मूले में रखना है। फार्मूला क्या है? बी इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू 2m अपान आर क्यूब, ठीक, इसी में वैल्यू को पुट कर दो, अब आंसर लिख दो। अच्छा, आंसर क्या लिखोगे? आपको दिया गया है, आपको आर ही तो निकालना है ना, इसका डिस्टेंस, यही तो पूछा है, डिस्टेंस क्या होगा? जी हाँ, सेंटर से डिस्टेंस कितना होगा, तो आर क्यूब निकालना है और हम वैल्यू को पुट करते हैं। बी की वैल्यू 0.42 इज इक्वल टू 1/4 पाई, इट मीन्स ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, 10⁻⁻7 इंटू 2 इंटू 5.25 इंटू 10 मैग्नेटिक मोमेंट -2 डिवाइड बाई आर क्यूब। आर क्यूब को यहाँ पे कर दो, आर क्यूब इक्वल टू 10⁻⁷ -2 -9 10⁻⁹ इंटू 52505.10 डिवाइड बाई 0.42, और इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। आर क्यूब या टोटल वैल्यू ही निकाल लेते हैं, तो कैलकुलेशन हम जब इसे करेंगे, इसका कैलकुलेशन जो आएगा बेटा वो आएगा 5 इंटू 10⁻⁻2, ठीक है। आर की वैल्यू आएगा 5 इंटू 10⁻⁻2 सेंटीमीटर, ठीक, ये सेंटीमीटर में हमारी वैल्यू होगी, और जी हाँ सब मीटर में था, मीटर में होगी, और जब हम इसे सेंटीमीटर में लिखेंगे 5 सेंटीमीटर, क्या लिखेंगे? 5 सेंटीमीटर। दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस आर, यही आर की वैल्यू हमसे पूछा था, ठीक है। एक कितने डिस्टेंस पर इसका जो रिजल्टेंट हमें मिलेगा, ओके। अब आइए बी पार्ट को हम लोग देख लेते हैं। बी पार्ट क्या कह रहा है? इट्स एक्सिस मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थ फील्ड एज ए प्लेस टू द अर्थ, सेम होगा, सेम डिस्टेंस ही रहेगा। अब आप कुछ भी कर दो, इसे अपोजिट कर दोगे तो भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर से ही निकलेगा, डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा। इसके जब बाइसेक्टर पॉइंट से जो 45 एंगल बना रहा है सेम ही रहेगा रिजल्टेंट। आइए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर बेटा जो 16 दिया गया है, एडिशनल क्वेश्चन। अब हम लोग आते हैं एडिशनल क्वेश्चन पे, तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं एडिशनल क्वेश्चन के बारे में। एडिशनल क्वेश्चन जो है एक बार देख लेते हैं। अच्छा, एडिशनल क्वेश्चन में दिया गया है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं। एक कह रहा है व्हाई डज अ पैरामैग्नेट सिंपल डिस्प्ले ग्रेटर मैग्नेटाइजेशन फॉर द सेम मैग्नेटिक फील्ड व्हेन कोल्ड। आपको पता है पैरामैग्नेट का मतलब क्या होता है? ऐसा मटेरियल जिसे हम मैग्नेटिक फील्ड में लेके जाएं, ठीक है, जिसे हम मैग्नेटिक फील्ड में लेके जाएं, उसमें जो मैग्नेटिक की टेंडेंसी होती है, मतलब मैग्नेटिक फोर्स की जो टेंडेंसी होती है वो बढ़ जाए, उसी को हम कहते हैं पैरामैग्नेट मटेरियल।
जो कि आप ग्रेजुएशन जब पढ़ेंगे उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म नाम की एक बुक होती है, जिसे सेकेंड ईयर में, ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में सेकेंड पार्ट के नाम से जाना जाता है। उसमें चैप्टर नंबर 5 है। आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग शायद नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आप 12वीं स्टैंडर्ड IIT और नीट के स्टूडेंट हैं, तो आप लोग बहुत सारे बुक पढ़ते हैं जो कि NCERT खुद ही NCERT में दिया गया है भाई, इसी टॉपिक में दिया गया है, इसी टॉपिक में दिया गया है। पेज नंबर 189 पे दिया गया है पैराफेरो और डाई, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक और डाईमैग्नेटिक, ये 3 मटेरियल होते हैं। ऐसे मटेरियल होते हैं जिन्हें हम मैग्नेटिक फील्ड में लेके जाते हैं। किसी की मैग्नेटिक टेंडेंसी कम होती है, किसी की ज़्यादा होती है, किसी की कांस्टेंट होती है। तो यहाँ पे पारा का बात कर रहा है। पैरामैग्नेटिक जो मटेरियल होता है, जब हम इसे मैग्नेटिक फील्ड में लेके जाते हैं तो जैसे हम लोग क्या करते हैं, स्क्रू ड्राइवर को जब हम इंस्ट्रूमेंट को मेक करते रहते, बनाते हैं, तो कभी कभी छोटे छोटे जो उसमें स्क्रू होते हैं उसमें गिर जाते हैं, तो हम उसे निकालने के लिए अपने जो हमारे पास स्क्रू ड्राइवर होता है उसे मैग्नेट से रब कर देते हैं, उसमें मैग्नेटिक की टेंडेंसी आ जाती है, फिर हम उसे ऐसे डीप करते हैं, वहाँ से वो जो स्क्रू होता है चिपक जाता है और वो बाहर निकल आता है। तो इसका मतलब यह हुआ, जब हम पैरामैग्नेटिक ऐसा मटेरियल होता है, जब हम इसे मैग्नेटिक फील्ड में लेके जाते हैं तो उसकी मैग्नेटिक टेंडेंसी बढ़ जाती है। इट मीन्स पहले का ए का जो पार्ट है उसमें ग्रेटर होगा, ठीक है। बी पार्ट में क्या कर रहा है, वाई द डाईमैग्नेटिज्म इज कंस्ट्रक्ट ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर। यस ऑफ कोर्स, यह इंडिपेंडेंट होता है टेम्परेचर पर, कितना भी गर्म कर दो गर्म नहीं होगा। मतलब आप टेम्परेचर पे इंडिपेंडेंट होता है, टेम्परेचर गर्म करने, ऐसा नहीं है कि डाईमैग्नेटिक जो मटेरियल है, मैग्नेटिज्म जो मटेरियल है, क्या उसे हम हीट कर देंगे तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। आप टॉपिक पढ़ोगे तो आप समझ सकते हो। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं, जिसमें न्यूमेरिकली वैल्यू दिया गया है। तो थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को। देखो क्या दिया गया है 19 में। एक कह रहा है अ टेलीफोन केबल एट अ प्लेस्ड हैज 4 लॉन्ग स्ट्रेट हॉरिजेंटली वायर, ठीक है। ये कह रहा है टेलीफोन में जो वायर होते हैं हम उसे क्या करते हैं, हॉरिजेंटली प्लेस्ड करते हैं, ठीक है। 4 लॉन्ग स्ट्रेट हॉरिजेंटली वायर कैरी अ करंट 1 एम्पियर, चारों 1 एम्पियर करंट को कैरी करते हैं, ठीक। आगे कह रहा है द सेम डायरेक्शन ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट की तरफ पे चारों हैं। द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट द प्लेस इन 0.39 गॉस, जो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अर्थ है वो कितना है, सब पर 0.39 गॉस का है। आपको पता होना चाहिए, जब हम किसी वायर में करंट फ्लो कराएं और उसके पास कोई लूप, ध्यान से सुनना, कोई लूप कंडक्टर को रख दे तो उसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड हो जाता है, जिसे हम EMF, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक EMF के नाम से टॉपिक जानते, EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जब हम मैग्नेट को किसी भी कंडक्टर के लूप के पास लेके जाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन मूव करने लगते हैं, जिससे उसमें भी मैग्नेटिक फील्ड का मतलब एक अंश आ जाता है, जिसकी वजह से चार्जेस फ्लो होने लगते हैं। और उसी को अगर हम कनेक्ट करा दे गैल्वानोमीटर से तो उसमें हमें डिफ्लेक्शन मिलता है, और जो डिफ्लेक्शन होता है वो शो करता है कि मैग्नेटिक फील्ड का कितना इफेक्ट उस कॉइल पर पड़ रहा है। इस टॉपिक को पढ़ने के लिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, जो कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, उसका नाम है EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो कि चैप्टर नंबर 7 है, ठीक है। ये हमारा चैप्टर नंबर 6 है शायद, जी हाँ, उस चैप्टर को, वो चैप्टर है आपका 6, सॉरी ये 5th था, वो 6 नंबर चैप्टर है। और उसमें सारे एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, और वो एक्सपेरिमेंटली है, इसीलिए उसमें दिया गया है 6.1 एक्सपेरिमेंट, 6.2 एक्सपेरिमेंट। उन्होंने उसमें कहा है कि जो हमारा EMF होता है, ध्यान से सुनना, जो हमारा EMF होता है वह अपोजिट होता है dF/dt। द मैग्नेटिक फ्लक्स के अपोजिट होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, अपोज करता है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो इस तरह से हम उस टॉपिक को जब डिस्कस करेंगे
इट मीन्स नेक्स्ट लेक्चर में उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी हम 19 क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देते हैं। एक कह रहा है कि द मैग्नेटिक डिक्लेरेशन इज नियरली ज़ीरो। अच्छा, व्हाट आर द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट 4 सेंटीमीटर बिलो द केबल। अच्छा जी, हमें क्या क्या दिया गया है और क्या हमें निकालना है, आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्या हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो हम आपको EMF के बारे में थोड़ा सा इसलिए बता दिए क्योंकि आपके माइंड में उसका इमेज चलता रहे, आप टॉपिक को रीड कर लें एक बार, क्योंकि बहुत अच्छा स्कोर करने वाला नीट और मेंस में ज़्यादा क्वेश्चन इन्हीं सब टॉपिक से आते हैं, क्योंकि ये टॉपिक्स सब मैकेनिक्स से रिलेटेड हैं, मोशन की ही बात करता है। वो कहता ही है कि जब हम किसी लूप को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के पास लेके आएँ या उससे दूर लेके जाएं तो उसमें एक डिफ्लेक्शन होता है जिसे हम मेज़र करते हैं गैल्वानोमीटर से। ये सब बहुत अच्छी चीज़ें हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। इसमें हमें क्या क्या दिया गया है। वो कह रहा है कि एक केबल है जो ईस्ट से वेस्ट के डायरेक्शन में है। इसमें जो इलेक्ट्रिक जो फील्ड है या जो करंट है 1 एम्पियर का है, जो मैग्नेटिक फील्ड है B, और इसमें करंट दिया गया है I = 1 एम्पियर। 1 एम्पियर का करंट दिया गया है ना जी। और क्या दिया गया है, और इसमें दिया गया है सर मैग्नेटिक फील्ड B दिया गया है 0.39 गॉस का दिया गया है। और हमें दिया गया है सर इनका जो डिक्लिनेशन मतलब डीप एंगल जो दिया गया है वो कितना दिया गया है, वो दिया गया है सर 35 डिग्री पर, 35 डिग्री पर दिया गया है। अब हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है इसमें हमसे, इसमें क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि सर इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू हॉरिजॉन्टल में कितना होगा ना, इसी सब टाइप का क्वेश्चन से पूछा है हमसे। तो आइए हम लोग देखते हैं। ओके, आइए हम लोग देखते हैं। हम लोग क्या देखते हैं बेटा, हम लोग देखते हैं हमें जो फार्मूला ड्यू टू करंट के सेंस में दिया हो तो हमें पता है B = क्या होता है, B = μ0 अपान 2 पाई या 4 पाई, 2 पाई R, μ0 × I अपान R इंटू 2 पाई, μ0 अपान 2 पाई × I अपान R। अब हम लोग रखते हैं, एक क्या हो जाएगा 2 × 10⁻⁷, आपको पता है हो जाएगा इस पूरे की वैल्यू, इंटू I की वैल्यू 1 एम्पियर। R हमें दिया गया होगा शायद, जी हाँ R क्वेश्चन में दिया गया है, देख लीजिए बेटा R हमें दिया गया है 4 सेंटीमीटर दिया गया है। जब हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 4 × 10⁻² मीटर। अभी ऊपर चला जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, 2 2 जा हो जाएगा 1/2, देन 10⁻², ऊपर जाएगा +2 10⁻5 डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई 2, 0.5 × 10⁻5 ना जी। ये हमारा B आ गया, यही आया है। देखिए कुछ और गड़बड़ हुआ है क्या क्वेश्चन में। I हमें अच्छा I हमें हर एक वायर का 1 एम्पियर दिया है, तो 4 वायर हैं तो 4 एम्पियर हो जाएगा ना जी। हर एक वायर का 1 एम्पियर है तो 4 वायर हैं तो 4 एम्पियर हो गया। 4 से 4 डिवीज़न हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 2। 2 × 10⁻⁵ टेस्ला, जी हाँ टेस्ला। अब आते हैं हम लोग आगे, हमें निकालना है हॉरिजॉन्टली मैग्नेटिक फील्ड ना जी। हॉरिजॉन्टली मैग्नेटिक फील्ड का सर आपने एक फार्मूला बताया था, या आप जनरली आप ही ने बताया था, BH = B cos डेल। देन B की वैल्यू हमें दिया गया है 2 × 10⁻⁵ इंटू cos 35। और जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये कितना आता है बेटा, ये आता है सर कितना आ जाएगा देख लीजिए। अच्छा B की वैल्यू हमें दिया गया है, इसे नहीं रखना है, ये वैल्यू नहीं रखना है। B की वैल्यू हमें दिया गया है, कितना दिया गया है 0.39 गॉस। और जब हम इसे सॉल्व करते हैं हमारी वैल्यू आती है, कितना आ जाएगी, कैलकुलेशन करना बहुत ज़रूरी है, 0.32 गॉस आ जाएगा। कितना आ जाएगा 0.32 गॉस, 0.32 गॉस आ जाएगा। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू हॉरिजॉन्टली। ओके,
अब हमें क्या करना है आगे, अब हमें करना है सर, जब हम कंपोनेंट करते हैं, इसी का कंपोनेंट करते हैं, तो अगर ये एंगल थीटा मेक करेगा, सपोज करो कि जो करंट का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल का कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, वो एक तो साइन थीटा में कन्वर्ट होगा, बी अपर मतलब हम ऊपर के डायरेक्शन में लेंगे, या बी, हाँ बी अपर कर लो, या बी वेलोसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखिए ये टॉपिक वैसे अच्छी है लेकिन कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा होना चाहिए। वेलोसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कितना रखेंगे हम लोग रखेंगे बी साइन डेवा, तो बी की वैल्यू 0.39 इंटू साइन 35, और जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू जो आता है 0.22 गॉस, 0.22 गॉस आता है वी ना, वर्टिकली आप कह लो, ये हॉरिजेंटली है ये वर्टिकली है, वर्टिकली साइन में बी होता साइन होता है और हॉरिजेंटली में क्या होता है, कॉस होता है। अब हम क्या करते हैं, अब हम नेट निकालते हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा होता है वी डैश, सॉरी जो हमारा नेट मैग्नेटिक फील्ड होता है बी डैश इज इक्वल टू 0.32 मतलब हॉरिजेंटली माइनस वर्टिकली, हॉरिजेंटली मैग्नेटिक फील्ड माइनस वर्टिकली मैग्नेटिक फील्ड 0.32 गॉस माइनस 0.22, देन कितना आ जाएगा 10 गॉस 0.10 गॉस टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हमें अगर इसी को जी हाँ, अच्छा ये आपका आंसर हो गया टोटल मैग्नेटिक फील्ड, यही आपके बुक में आंसर दिया होगा क्वेश्चन नंबर 19 और कुछ नहीं है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 जो कि सिमिलर है और इसमें भी कई सारे पार्ट है, 20 नंबर 1, 20 नंबर 2 ना, 22, 23, ये सब क्वेश्चन बड़े अच्छे हैं तो आप लोग करिएगा। और क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं है, क्वेश्चन थोड़े से मतलब हैं कॉन्सेप्चुअल टाइप के क्वेश्चन है जो कि आप वेक्टर में पढ़ोगे, tan a इक्वल टू होता है a प्लस बी साइन थीटा अपान a प्लस बी कॉस थीटा, इस तरह का फॉर्मेट होता है और तब हम उसे सॉल्व करते हैं। सब क्वेश्चन इस टाइप के हैं तो आप लोग क्वेश्चन को करिएगा और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, जो कि नेक्स्ट लेक्चर हमारा है EMI। EMI का मतलब है यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, उसके बारे में बात करेंगे, थोड़ा सा डिस्कस भी करेंगे। उसमें हमें लेंज लॉ, फैराडे लॉ, इस सब के बारे में स्टडी करना है, वो टॉपिक बहुत अच्छा है, ठीक है। उससे पहले काइनेमेटिक्स का भी अब सीरीज़ आपका स्टार्ट हो गया है, काइनेमेटिक्स का लेक्चर आपको कल से मिलने लगेगा, प्रोवाइड होने लगेगा। काइनेमेटिक्स में आपको बहुत अच्छे टॉपिक को पढ़ना भी है और बहुत अच्छे से पढ़ना है, तो हम चाहते हैं आप लोग मैग्नेटिज्म को जैसे पढ़ रहे थे उसी तरह से सिमिलर प्रोसेस में आप लोग काइनेमेटिक्स को भी कंटिन्यू करें और देखते हैं आगे क्या होता है। ओके, आज के लिए इतना है। ओके बाय।